जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान यूआरओ भर्ती के मॉडल पेपर लगातार जारी है और शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करने वाले हैं। सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले प्यारे साथियों में 13 मॉडल पेपर क्लियर कर चुके हैं पूरे 120 सवालों के, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाकर देख सकते हो। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल है कि इंदिरा रसोई योजना में प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम खाने की संख्या के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो 3 कथन आपके सामने है, आराम से एक बार देख लो और बताओ देखें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। बिल्कुल, नगर निगम क्षेत्र 200 थाली लंच वे 200 थाली डिनर, नगर निगम 100 थाली और नगर परिषद 100 थाली। तो तीनों कथन सत्य है। नगर पालिका भर्ती में अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। अक्टूबर 2019 तक देश के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। कितना शानदार और जानदार सवाल है प्यारे साथियों यूआरओ भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके 36। कितनों ने? 36 ने। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका वित्त एवं नगरपालिका निधि या वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन का कार्य किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है भाई? पुनर्विलोकन का कार्य है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्यारे साथियों आपके राज्य वित्त आयोग को। किसको दिया गया है? राज्य वित्त आयोग को। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है कौन से कार्य के लिए? तो वे हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। नगरपालिका घोषित करने के लिए, नगरपालिका को विघटित करने के लिए और नगरपालिका की सीमा को अन्य नगरपालिका में सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई फटाफट। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन आपके सामने है, आराम से पढ़ना है और बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। पढ़ो देखें। बिल्कुल, नगर परिषद के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, ये कथन गलत है और अगर आपने ये चुना है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के चंद कदम दूर हो। हमारे देश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? सर्वप्रथम भाई नगर निगम की स्थापना है वो कौन से वर्ष की गई? सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? बिल्कुल मेरे साथी 1688 ईस्वी में। कब की गई? 1688 ईस्वी में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 में निम्न में से किसी नियुक्ति और शक्तियों का प्रावधान है? तो किसको है भाई? किसी नियुक्ति और शक्तियों का प्रावधान। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सहायक निदेशक, उप निदेशक और निदेशक। राजस्थान नगरपालिका के वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी भी अधिकारी की निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो जो नियुक्ति है वो प्यारे साथियों किसके द्वारा की जाएगी बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। ये लीजिए भाई, धारा 309 के तहत निदेशकों एवं सहायक निदेशकों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? धारा 309 के तहत निदेशकों एवं सहायक निदेशकों की संख्या का निर्धारण तो ये करता है प्यारे साथियों राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। सीआरपीसी 1973 में किसी उपबंधों के होने के बावजूद भी नगरपालिका अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती होगा, इसका उल्लेख अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में किया गया उल्लेख बताओ देखें। अपराध है वो गैर जमानती होगा तो इसका उल्लेख किया गया है प्यारे साथियों आपके धारा 301 में। किसमें किया गया है? धारा 301 में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 298 की विषय वस्तु क्या है? धारा 298 है, इसकी विषय वस्तु क्या है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। नगरपालिका है वो अभियोजित कर सकेगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। शानदार सवाल लेते हैं केवल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा
200 की संबंधित विषय वस्तु क्या है? धारा 200 की बताओ देखे। अब जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो मैं आप सभी को क्लियर करवा दूंगा। एग्जाम में इनसे बाहर सवाल नहीं जाने वाला अगर धाराओं से संबंधित सवाल आएगा तो ये हो जाएगा आपके नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। नालियों पर किसका नियंत्रण है? नगरपालिका का। नगरपालिका के भीतर समस्त नालियां, शौचालय और नलकूप निम्नलिखित में से किसके सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे? तो किसके भाई सर्वेक्षण के अधीन होंगे? तो ये होंगे प्यारे साथियों आपके नगरपालिका खुद के। किसके? नगरपालिका खुद के। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 202 भवन से प्रभावी जल निकास के तहत नगरपालिका में बनाई जाने वाली नाली में जल निकास के निस्तारण के लिए अधिकतम कितनी दूरी हो सकती है? तो बताओ देखें, जल निकास के निस्तारण के लिए अधिकतम कितनी दूरी हो सकती है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 50 फुट की। कितनी? 50 फुट की। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस धारा में नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करने संबंधित उल्लेख मिलता है? कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों ईओआरओ भर्ती के लिए। तो सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल धारा 159, धारा 159 सॉरी 159 में भाई किया गया उल्लेख। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। इसी के साथ में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं, एक साइड धाराएं दी गई है, एक साइड विषय वस्तु दी गई है। इनका मिलान करना है आप सभी को। मिलान करो देखें आराम से। धारा 76 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी है राज्य वित्त आयोग। धारा 78 की, धारा 78 का हो जाएगा आपके राज्य से वित्तीय सहायता। और धारा 79 की नगरपालिका निधि। एक बार सभी साथी इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकालो देखें ताकि एग्जाम में आपके ये सवाल गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई नगरपालिका निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन नहीं कर सकती? कोई नगरपालिका है वो इनमें से कौन सी समिति का गठन नहीं कर सकती? तो वे हो जाएगी आपके राजस्व संग्रहण समिति। कौन सी? राजस्व संग्रहण समिति। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शानदार तरीके से मॉडल पेपर की क्लास जारी है। नगरपालिका कितने प्रकार की बैठकें कर सकती है? नगरपालिका है वो कितने प्रकार की बैठकें कर सकती है? तो ये कर सकती है आपके 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नगरपालिका के सदस्यों का निर्वाचन की तिथि से कितने समय में शपथ ग्रहण करना आवश्यक है? तो निर्वाचन की तिथि से भाई कितने समय में शपथ ग्रहण करना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपके 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 के अधीन नगरपालिका द्वारा तैयार की गई मास्टर विकास योजना का अनुमोदन कौन करेगा? जो आपके मास्टर विकास योजना है इसका अनुमोदन कौन करेगा? बताओ देख अनुमोदन कौन करेगा? तो ये करेगा आपके राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के अनुसार नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग के दृष्टिकोण नगरपालिका के क्या कर्तव्य? तो नगरपालिका के कर्तव्य क्या है वो बताओ देखें। बिल्कुल नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करना, मास्टर विकास योजना तैयार करना, कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करना। तो ये तीनों कार्य ध्यान रखना। यूआरओ आरपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता है अधिकांशतः एग्जाम में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति का प्रावधान। तो ये किया गया है साथियों धारा 113 में। धारा 113। नगरीय निकाय की किसी समिति की साधारण बैठक कब हो जानी चाहिए? जो साधारण बैठक है वो प्यारे साथियों कब हो जानी चाहिए बताओ देखें। कितने माह के भीतर भीतर साधारण बैठक अगर आपको करनी है तो कितने माह के भीतर? तो ये होनी चाहिए आपके 2 मास के भीतर। कितने मास के भीतर है? 2 मास के भीतर। यदि किसी नगरीय निकाय की किसी वार्ड समिति में केवल एक ही वार्ड है तो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? उस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होगा प्यारे साथियों आपके उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य।
किसी नगरपालिका के मुख्य कृत्य निम्न में से कौन से होंगे? नगरपालिका का मुख्य कार्य क्या है? एक बार सभी साथी चारों ऑप्शन देखो और बताओ देखें नगरपालिका का मुख्य कार्य क्या है। बिल्कुल शानदार जवाब बतावा। उपयुक्त एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करना। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा किसी भी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये कहा गया है? बिल्कुल शानदार जवाब है धारा 40। क्या हो जाएगा? धारा 40। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट। ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा जुलाई 2022 में जारी एशिया के टॉप 50 बेस्ट शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? जयपुर को कौन सा स्थान मिला है प्यारे साथियों? जयपुर को बताओ देखें। बिल्कुल तृतीय स्थान। कौन सा स्थान? तृतीय स्थान। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है? स्टार कर दो मेरे सभी यूआरओ के साथियों। जागृति बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग तो ये है आपके महिला अधिकारिता निदेशालय। महिला अधिकारिता निदेशालय। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ये प्यारे साथियों किससे संबंध रखती है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना तो ये रखती है आपके सौर ऊर्जा आधारित पंप से। सौर ऊर्जा आधारित पंप से। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 किससे संबंधित है? कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए ना तो कभी सवाल आए थे और ना कभी सवाल लाएंगे, बेफिक्र हो। इस बार यूआरओ भर्ती में सिलेक्शन आप सभी का पक्का है कि रेगुलर क्लास ले रहे हो तो संविदा कर्मियों से। किससे संबंधित है? संविदा कर्मियों से। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में राजस्थान की किन विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री किसे किसे मिला था यह आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 2023 का, तो बताओ देखें। बिल्कुल इन चारों को पद्मश्री मिला था। गजल गायक श्री अहमद हुसैन, गजल गायक श्री मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह लापोडिया। सबसे शानदार सवाल है साथियों यूआरओ के लिए, तो अभी कभी रट लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित टूरिज्म एंड सर्विस समारोह में बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड का अवार्ड प्राप्त हुआ? तो बताओ देखें किससे प्राप्त हुआ था। बेसिक सा क्वेश्चन है। राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। PWF 2.0 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई? PWDF 2.0। बिल्कुल निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजन की भागीदारी हेतु, दिव्यांगजनों की भागीदारी हेतु एनटीपीसी ने जुलाई 2022 में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का कमीशन की है, यानी 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तो ये की गई है प्यारे साथियों आप सभी के रामागुंडम तेलंगाना। रामागुंडम तेलंगाना। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शानदार सवाल बाकी है तो सभी साथी क्लास के लास्ट तक जुड़े रहें। केन बेतवा लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंध रखती है? केन बेतवा लिंक परियोजना बिल्कुल ये रखती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य के लिए टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा प्रथम नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 से वो किसे दिया गया? प्रथम नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 किसे दिया गया? बिल्कुल ये दिया गया आपके राजस्थान को। किसको दिया गया? राजस्थान को। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया कौन से पहलुओं पर? बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? बिल्कुल पश्चिमी। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी नहीं भाई, दक्षिणी है राजस्थान का। तो किताब में गलत है, नहीं पश्चिमी होना चाहिए। बाकी देख लेना। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी, बिल्कुल राइट है।
बिल्कुल राइट है भाई, पश्चिम में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा कथन है वो बिल्कुल सत्य है? पहचान करो, देखें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिल्कुल, एक तो हो जाएगा झालावाड़, एक हो जाएगा आपके बीकानेर। ये दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। शानदार लेवल के सवाल है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, आरपीएससी के द्वारा पसंदीदा सवालों की श्रेणी में आते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसलमेर। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा वित्तीय संस्थान? तो वे हो जाएगा आपके राजसिको। कौन सा? राजसिको। बांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? बांकड़ा नागल परियोजना है, इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी बताओ, देखें। सोचते रहना हर एक सवाल का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 15.2%। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? मंगला तेल क्षेत्र कौन से जिले में है भाई? मंगला तेल क्षेत्र बिल्कुल ये हो जाएगा आपके बाड़मेर जिले में। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कैसे कहते हैं? तो ये कहते हैं खेजड़ी को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी बेसिन में से कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है नदी बेसिनों में से? बिल्कुल मेरे साथी, बनास बेसिन। कौन सा है? बनास बेसिन। निम्नलिखित में से किस कारण से उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो वे है आपके पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? ये सवाल तो आसान सा है, आना चाहिए भाई सभी साथियों को। तो सिरोही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभाव्य क्षमता कितनी है? पवन ऊर्जा की संभाव्य क्षमता कितनी है राजस्थान में? पवन ऊर्जा की तो ये है आपके 127,756 मेगावाट। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI में राजस्थान का स्थान कौन सा है? SFSI में राजस्थान का स्थान तो ध्यान रखना 10वां स्थान है भाई। कौन सा है? 10वां स्थान। बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बीजी है वो कौन से साहित्यकार का उपनाम है? बीजी तो ये आपके विजयदान देथा का। किसका है? विजयदान देथा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर खालिस्तान मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो बताओ देखें किन किन के मध्य हुआ था, कौन से स्थान पर है? सभी जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था मारवाड़ की राजकीय सेना को। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य तो ये रही है प्यारे साथियों आप सभी के बूंदी चित्र शैली से। किससे रही है? बूंदी चित्र शैली से। बेवाण कला है वो किससे संबंधित है? बेवाण कला। बेवाण कला किससे संबंधित है? तो ये है आपके काष्ठ कला से। किससे है? काष्ठ कला से। पीतल और पाथल किस कवि की रचना है? पीतल और पाथल कौन से कवि की रचना है? पीतल और पाथल तो ये है आपके कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार मेरे सभी साथी देख ले, एक साइड मंदिर है, एक साइड वो कौन से जिले में ये दिया गया है, तो आराम से पहचान करके बताओ देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 400वां चूरू, ये सरासर गलत हो जाएगा। 400वां मंदिर कहाँ पर है? इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना भाई। ऑप्शन डी गलत है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी प्यारे साथियों? तो खोज की थी आपके रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ
1949 को, 1949। सुमेलित कीजिए, एक साइड मेले दिए गए हैं, एक साइड जिले दिए गए हैं, तो चलिए भाई सुमेलित करते हैं। बत्रहली का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बत्रहली का मेला, बिल्कुल ये बढ़ता है आपके अलवर में। एक सेकेंड, बत्रहली का मेला अलवर। केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? केला देवी का, तो केला देवी का करौली हो जाएगा। करणी माता का मेला, तो करणी माता का तो आप सभी को पता है, ये देशनोक बीकानेर। और रानी सती का मेला झुंझुनू। शानदार सवाल है, चारों के चारों एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध है वो पोमचा से? तो पोमचा क्या है भाई? पोमचा, तो पोमचा है आपके वस्त्र। क्या है? वस्त्र। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है, खरनाल। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई राजस्थान की? ये की गई आपके 2021 में। कब की गई? 2021 में। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा है वो किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा, तो गौरी बाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरी बाई। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ है, इसके प्रतिपादक कौन थे भाई? भगत पंथ के, बिल्कुल ये थे आपके गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? सीताराम साधु है, इनका संबंध कौन से आंदोलन से था? सीताराम साधु का, बिल्कुल किसान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसान। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पूरे 120 सवाल क्लियर करेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? बताओ देखें, तो वे हो जाएगा आपके वागड़ी। कौन सी? वागड़ी। इनमें से कौन से विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो विवाह से संबंध नहीं रखता? तो ये हो जाएगा आपके कर्ण वेद। कर्ण वेद। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, बिल्कुल मेरे साथी जोधपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख किस लेख से प्राप्त हुआ है? कायस्थ जाति है, इसका उल्लेख कौन से लेख से प्राप्त हुआ है? कायस्थ जाति का उल्लेख, तो ये हो जाएगा आपके कनसुआ। क्या हो जाएगा? कनसुआ। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक साइड प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड वर्तमान। ये बात टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी ये सवाल मेरा करवाया हुआ है इसलिए छोड़ दो इसको भी। वर्ष 1911 में अखिल भारतीय दाइमा ब्राह्मण महासभा की ओर से पंडित गोविंद नारायण के संपादन में कौन से पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? कौन से पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो उसका नाम था प्यारे साथियों आप सभी के दधीमती। कौन सा था? दधीमती। कोटा राज्य के बाद किस राज्य ने 1834 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? कन्या वध इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। पहले कोटा, उसके बाद में कौन था? कोटा के बाद में था आपके बूंदी। कोटा के बाद में बूंदी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? गोवध निषेध, तो ये है प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इससे संबंध रखता है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंत्य आत्मा कहा है? अंतरात्मा की संज्ञा किसने दी है भाई भारत के संविधान को? और वे भी भाग 3 को, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध, तो ये हो जाएगा आपके स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कौन से वर्ष में हुआ?
पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव, तो ये हुआ था आपके 1960 में। कब हुआ? 1960 में। देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2000 में किस राज्य में लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम ये लागू किया गया आपके राजस्थान में। कब किया गया? राजस्थान में। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका गठन भाई किसकी सिफारिश पर किया गया? बिल्कुल शानदार, संथानम समिति, संथानम समिति। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, शानदार क्लास रहने वाली है आज की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? अध्यक्ष एवं जो भी चयन समिति इनमें से कौन नहीं होता? तो सीधा सीधा दिख रहा है प्यारे साथियों, राज्यपाल। राज्यपाल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कौन सा जिला है? तो वह जिला है प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये लो भाई, कितना शानदार है सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके सर एस.के. घोष। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला महिला सहायता समिति, तो इसकी अध्यक्षता करता है प्यारे साथियों आपके जिला प्रमुख। कौन? जिला प्रमुख। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये 3 नाम आपके सामने है, बताओ देखें, बताओ देखें। बिल्कुल, एक तो मदनलाल खुराना, एक थे आपके प्रतिभा पाटिल। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद युग्म गलत है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान है वो गलत दिया गया है? सोचो देखें, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। तो अनुच्छेद 165 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? 4 नाम आपके सामने हैं, इनमें से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? बेसिक सा सवाल है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तो वो हो जाएगा आपके फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? कौन से शासक को परास्त करने के बाद में कीर्ति स्तंभ बना था? तो ये बना था प्यारे साथियों आपके महमूद खिलजी प्रथम को। महमूद खिलजी प्रथम को। सर्वप्रथम लोक नीति को विषय रूप में शामिल किया गया, तो कब और किसके अंतर्गत, किसके द्वारा, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल, 1937 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सही? 2 कथन आपके सामने, आराम से पढ़ो और बताओ देखें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दोनों सही है। अधिकारों का अस्तित्व समाज में संभव है, अधिकार समिति व परिवर्तनशील है, सीमित और परिवर्तनशील है। सॉरी। भारत के राज्यों में व्यापक स्तर पर गठबंधन सरकारों का प्रारंभ कब हुआ? ये सवाल मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहली बार कांग्रेस हारी थी आपके। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान यूआरओ मॉडल पेपर 2023 की। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार राजस्थान यूआरओ मॉडल पेपर 2023 के साथ में। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।